नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। शराब के शौकीन चोरों ने फिर बोला धावा। 5 लाख की शराब पर किया हाथ साफ। एक महीने में 4 जगह से की चोरी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने से रोड किनारे पर हुआ प्रसव। यूआईटी ने की बजट को लेकर तैयारियां शुरू। पहली बार प्री बैठक में बिल्डर्स और प्रबुद्ध लोगों को किया आमंत्रित। गृह सेवक ने ली बैठक। और पर्यटन नगरी में शुरू हुई बैलून सफारी। पर्यटकों को मिली नई सौगात। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शराब के शौकीन चोरों की। उदयपुर में पिछले 1 माह से शराब चोरों ने आतंक मचा रखा है। 1 माह में शराब चोर 4 जगह वारदात करते हुए महंगी शराब पर हाथ साफ कर चुके हैं। बीती रात भी साइफन इलाके में स्थित एक शराब की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए 5 लाख रुपए की महंगी शराब चोरी कर ली। इस घटना की जानकारी शनिवार को सुबह दुकान खोलने पर हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दुकान में चोर छत के रास्ते सुराख कर घुसे थे और उसके बाद सिर्फ महंगी शराब के कार्टून चोरी कर गायब हो गए। और मेरी दुकान पे चोरी हो चुकी है और 7 से 8 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। और पहले भी ये पूरा गिरोह एक है, ऐसा गिरोह जो पूरी सिटी में चोरियां कर रहा है। 20 दुकानों पे चोरी हो चुकी है अभी तक। और कल परसों चोरी हुई 5 लाख की एकलिंगपुरा और सुपापुरा में चोरी हो चुकी है। और पूरा काया केसरिया जी, ये पूरा गिरोह गुजरात का ऐसा गिरोह है जो माल हाई रेंज चोरता, टोटली हाई ब्रांड चोर के और गुजरात जाके बेचता है। मेरा माल कम से कम 7-8 लाख रुपये माल गया, 1 लाख का केस है। और मेरे साथ साथ पास वाली दुकान में भी दारू की दुकान समझ के पत्थर काट के, कपड़े दुकान की है वो भी काट के इनको देखा, वहाँ भी चेक किया पर वहाँ कुछ मिला नहीं, थोड़ा केस लगे। शहर के नगर विकास प्रन्यास के आगामी बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्मार्ट बनने जा रहे उदयपुर की यूआईटी का बजट भी स्मार्ट हो, इसके लिए यूआईटी ने पहली बार प्री बजट बैठक में शहर के बिल्डर्स और प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया। यूआईटी सभागार में हुई इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, यूआईटी अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित यूआईटी के अधिकारी और शहर के प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। इस बैठक में आए लोगों को पहले से शहर के विकास के लिए सुझाव की जानकारी दे दी गई थी। ऐसे में सभी लोगों ने अपने अपने सुझावों को यूआईटी के समक्ष रखा। बैठक के दौरान रोड नेटवर्क बढ़ाना, ठोस कचरा निस्तारण की योजना बनाने के साथ शहर के समुचित विकास के लिए कई सारे सुझाव सामने आए। यूआईटी अब इन सुझाव के आधार पर अपना बजट तय करेगी। यही नहीं, इस मौके पर गृह मंत्री कटारिया ने साफ किया है कि हाल ही में उदयपुर को रेलवे के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मिली है। ऐसे में विकास की गति को और नए आयाम मिलेंगे। कटारिया ने प्री बजट बैठक में प्रबुद्ध लोगों को शामिल करने में खुशी जताई और आगामी समय में निगम की प्री बजट बैठक में भी लोगों के सुझाव लेकर योजना बनाने की बात कही। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते इन दिनों मौसमी कीड़ा मोइला बढ़ता जा रहा है। इस मौसमी कीड़े मोइले की वजह से खासों आम को परेशानी हो रही है। सड़कों पर बाइक सवार लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बिना चश्मे के तो बाइक चलाना संभव ही नहीं है। सुबह होते ही ये कीड़े शहर में भिनभिनाने शुरू हो जाते हैं। मुख्य सड़कों के साथ साथ बाजारों में भी ये कीड़े उड़ते नजर दिखाई देते हैं। इससे शनिवार को कई वाहन चालकों की आंखों में मोयले चले जाने से गिरते गिरते बचे। वाहन चालकों ने प्रशासन से जरूरी कदम उठाने की मांग की है। हेलमेट नहीं पहनने होने से चालकों को और खासी परेशानी हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, साथ ही पोलिंग बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा 11 फरवरी को बलिदान दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन सब को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, विधायक फूल सिंह मीणा, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी, जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट सहित कार्य समिति के लोग मौजूद थे। बैठक में शहर और जिले में भाजपा के बने मंडलों में किए गए परिवर्तन के बाद पुनर्गठन को लेकर चर्चा हुई।
कटारिया ने बैठक में साफ किया कि शहर और ग्रामीण विधानसभा में 500 पोलिंग स्टेशन हैं और सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि पार्टी में अच्छा काम हो सके। इसके अलावा बलिदान दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी ओर से 1% राशि प्रदान करे ताकि पार्टी और मजबूत हो सके। ये वास्तव में इस इंडस्ट्री एरिया को जोड़ती है, उसका काम है। सरकार की योजना इतनी जोड़ाओं को पंचायत पुनर्गठन को भी अगर ले लेवे तो उस कांग्रेस की सरकार को सबको पीछे छोड़ दे। वहां पर आज 3 सरपंच है हमारा, और उस पूर्व सरकार का 3 साल का कार्यकाल से भी कम से कम लाखों रुपए का काम हमने 2 साल में, उस 2 साल का काम में भी उनसे लाखों रुपए करता। चौराहे पे हमारे जहाँ पे भी धरी या मोहल्ले में कहीं पे भी बैठते हैं, फंक्शन में हम बैठते हैं तो उसकी चीज से बिना ऐसे घबरा रहे हैं। हमारी कोई छोटी सी मान लो काम 10 काम हुआ, 1 काम नहीं हुआ तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। राजस्थान में 47,000 पोलिंग स्टेशन है, लगभग 50,000 लोगों का चयन कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, उनको क्या करना है, कैसे होना है। हमारी 2 विधानसभा है, लगभग 500 पोलिंग स्टेशन है। हम रचना कर रहे हैं कि उनको वहाँ तक कैसे अच्छे कार्यकर्ता जाए ताकि संगठन को आगे बढ़ाए। और दूसरा, उनके बलिदान दिवस 11 फरवरी के दिन समर्पण दिवस के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं ताकि पार्टी को चलाने के लिए भी हम अपने ही स्वयं के व्यक्तिगत आय में से कम 1% देने का स्वभाव बनाएं ताकि संगठन भी हमारे द्वारा ही चले, तो संगठन में और ताकत आएगी। 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से हैं। बैठक का जो हेतु है वो यही है, मंडल छोटे बनाए हैं। शहर के तो हमने पहले ही 4 बना रखे थे, ग्रामीण में कुछ मंडल हमने पोलिंग स्टेशन के आधार पर बढ़ाए हैं। सुहालका समाज की ओर से चल रही प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ। 4 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसका फाइनल मुकाबला शनिवार को हुआ, जिसमें यंगस्टर्स 11 और स्टार 11 के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें विजेता रही टीम को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सुहालका समाज के महामंत्री सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि इस प्रतियोगिता को करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति जागरूक करना और समाज को संगठित रखना है। प्रतियोगिता में सीनियर और सब जूनियर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं फील्ड क्लब एंड से कनिष्ठ ने। बार वगैरह बोला है, थोड़ी देर लेना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुहालका प्रीमियर लीग 2017 का आज चौथा दिन फील्ड क्लब ग्राउंड पर यहाँ सैकड़ों की तादाद में समाज बंधु, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी सभी लोग फाइनल मैच का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आज फाइनल मैच यंगस्टर 11 और स्टार 11 के बीच यहाँ खेला जा रहा है। इससे पूर्व बच्चों का सब जूनियर वर्ग में 10 से 15 वर्ष के बच्चों का एक मैच खेला गया, जिसमें सुहालका पोकेमॉन टीम ने सुहालका छोटा भीम टीम को मात्र 1 रन से हराया। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा वहाँ पर बच्चों का। सैकड़ों की तादाद में सभी दर्शकगण इस क्रिकेट के महाकुंभ का आयोजन का मज़ा 4 दिन से ले रहे हैं। इसके बाद पारितोषिक वितरण समारोह यहीं पर आयोजित किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयड सोफिट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कला आश्रम की ओर से शनिवार को दैत्यमगरी में कला आश्रम वेलनेस सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन UIT चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली और जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा ने किया। कला आश्रम के निदेशक डॉक्टर सरोज शर्मा ने बताया कि भागदौड़ के इस दौर में सभी आयु के लोग तनाव से भरी जिंदगी जी रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां घर कर जाती है। इस तनाव भरी जिंदगी से कैसे निजात पाई जाए, इसको लेकर कला आश्रम सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें आपको तनाव से मुक्त रहने के लिए आयुर्वेद पद्धति से आपको थेरेपी दी जाएगी। इस सेंटर पंचकर्म के साथ साथ मोटापा, मधुमेह, कमर दर्द, वात एवं गठिया सहित कई रोगों का उपचार आयुर्वेदिक थेरेपी के द्वारा किया जाएगा। कला आश्रम वेलनेस सेंटर संभाग का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित योग द्वारा उपचार किया जाएगा। कॉलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन के द्वारा शरीर से मल शुद्धि की प्रक्रिया मशीन के द्वारा की जाएगी। इस सेंटर पर अलग अलग पैकेज भी उपलब्ध हैं। शनिवार को उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा का जन्मदिन मनाया गया।
अपने जन्मदिन के अवसर पर पूर्व सांसद ने सुबह महाकाल मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक किया और बाद में वे अपने कार्यकर्ता के साथ आशाधाम आश्रम और मुकबधीर विद्यालय पहुंचे, जहां पर सभी को फल और बिस्किट वितरित किए गए और उनका हालचाल जाना। बाद में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी स्कूल शिक्षा भवन गए, जहां पर बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। एक मिनट ना, थोड़ा पीछे हो जाओ ना सर, 1 मिनट रुकना है ना। हम हर वर्ष महाकाल में रुद्राभिषेक करते हैं सुबह, फिर आशाधाम जाते हैं, उनके बीच में जाके फल फ्रूट वितरण करते हैं और उनके बीच में जन्मदिन मनाते हैं। फिर हम दीप एवं दंड गूंगे बेरे बच्चे हैं उनके छात्रावास में स्कूल में जाते हैं, वहाँ उनको बिस्किट आदि बांटते हैं, उनके साथ बैठते हैं। अभी हम यहाँ जो विकलांग बच्चे हैं इनके बीच में आकर इन सब मित्रों के सहयोग से यहाँ केक काटी है और इनके बीच में हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। हमारा इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितने भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो इनके बीच में आवे, जन्मदिन मनावे, ताकि इनको भी ऐसा लगे वह हमारे बीच में बड़े लोग, अच्छे लोग आते हैं और हमारे जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, विकलांग हैं, असहाय हैं, बीमार हैं, इनको ऐसा लगता है कि भाई हमें संभालने के लिए समाज के दूसरे लोग भी हमारे साथ हैं, ये भावना हमारी रहती है। हम इस अवसर पर इन सब के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी कामना करते हैं। नेशनल संस्था क्रेडाई की उदयपुर इकाई के गठन अवसर पर शहर के रमाणा रिसोर्ट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूआईटी के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि प्रन्यास आवासन निर्माण में आ रही समस्याओं का अधिकारियों के साथ बैठकर हल निकालने में पूर्ण सहयोग करेगा तथा शहर में बिलानामा की चारागाह एवं अतिक्रमित भूमि चिन्हित कर यूआईटी की ओर से 40,000 मकानों का प्रधान सेवक व मुख्य सेवक आवास योजना के तहत निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही श्रीमाली ने कहा कि यदि बिल्डर नियमों के तहत निर्माण करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं क्रेडाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर क्रेडाई प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करेगी, जिसमें वे 2022 तक सभी का आवास उपलब्ध करवाना चाहते हैं। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के चेयरमैन अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में विराजित हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा ऋषभ जी बाणावत, राकेश जी बाणावत, मैं सुशील जी चौधरी, कांतिलाल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र जी बापना उपसभापति रहे, जिनका सानिध्य मुझे निरंतर मिला और जिन्होंने एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में क्रेडाई को सारे राष्ट्र के अंदर जो गतिविधियां क्रेडाई उदयपुर चैप्टर के शुभारंभ पर यूबीए के सभी सदस्यों को मैं शुभकामना देता हूं। क्रेडाई के गठन से और इनके मेंबर बनने से शहर के अंदर निश्चित रूप से क्रेडाई के जो उद्देश्य हैं और उनको लेकर जो आचार संहिता इन्होंने बनाई है और उनके अनुसार ये कार्य करेंगे तो देश के अंदर जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, मुख्यमंत्री की जन आवास योजना है, उन कार्यों को ये समय पर पूरा कर सकेंगे
और शहरवासियों को अपनी सेवाओं से भवन निर्माण कराकर सुविधा प्रदान करेंगे। गुणवत्ता युक्त मकान फ्लैट्स ये देना इनकी जो प्राथमिकता है, और वह भी समय की सीमा के अंदर। मैं सोचता हूँ यह एक बहुत सुंदर कार्य है और इसके लिए आदरणीय अनुराग शर्मा जी, आदरणीय गुप्ता जी, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इस संस्था को अपने साथ जोड़कर उदयपुर चैप्टर क्रेडाई के नाम से जो प्रारंभ किया है, एक बार पुनः से बहुत बधाई। आज जो क्रेडाई उदयपुर की हमने स्थापना करी है, ये देश में 169वां चैप्टर है, सिटी चैप्टर, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज रहा। यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी रही, बेसिकली हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आवासीय क्रांति की शुरुआत की जा चुकी है और पूरे प्रदेश के अंदर इस समय विकसित होने का एक क्रम चल रहा है, जिसके अंदर जो आवासहीन परिवार है उनको आवास मुहैया कराया जाए। और हम एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर के रूप में ये जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं कि हम एक गवर्नमेंट के साथ स्टेक होल्डर के रूप में जितने आवासहीन परिवार हैं उनको आवास उपलब्ध कराएंगे, तय समय सीमा में उपलब्ध कराएंगे। क्रेडाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो, देश का ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के रूप में, ऑर्गेनाइज्ड कंट्री के रूप में हमारी पहचान हो। और आज क्रेडाई उदयपुर हमारे साथ इस मिशन में जुड़ा है। हम क्रेडाई उदयपुर का इस मिशन में, इस परिवार में स्वागत करते हैं। बहुत गर्व की बात है कि हम आज क्रेडाई के मेंबर बन गए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। क्रेडाई का मेंबर बनना बहुत बड़ी बात हो गई है और हम अब क्रेडाई के साथ मिलकर बहुत अच्छे कार्य करने की योजना बनाएंगे और सरकार के साथ भी हम बराबर सहयोग रखेंगे। आज हमारी सफलता हमें लग रही है कि हम किस प्रकार क्रेडाई के साथ जुड़े हैं। आज क्रेडाई उदयपुर चैप्टर का गठन हुआ है कि जैसा कि अभी आप सब ने सुना कि क्रेडाई जो है एक ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में उदयपुर में भी हम लोग एक संगठित हुए हैं, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उदयपुर में जो बिल्डिंग लाइन में था उसके तहत अब क्रेडाई उदयपुर चैप्टर से जो ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग सेक्टर में जो लोग आएंगे उससे वास्तव में रियल इस्टेट को एक गुणवत्ता मिलेगी, रियल इस्टेट और बिल्डर डेवलपर्स को एक अच्छी और जनता को भी एक अच्छे आवास और सुगठित आवास की व्यवस्था मिलेगी। आज क्रेडाई चैप्टर का गठन हुआ है, उसके लिए हम सभी क्रेडाई राजस्थान को धन्यवाद। विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरती को यदि और बेहतर तरीके से निहारना हो तो उसके लिए हवाई मार्ग से भी इस शहर को देखना चाहिए। इसी सोच के साथ प्रशासन ने यहां पर बलून सफारी को स्वीकृति देकर न सिर्फ पर्यटकों का उत्साह बढ़ाया बल्कि शहर को भी नई सौगात दी है। उदयपुर न्यूज की टीम ने आज दर्शकों के लिए हॉट एयर बैलून की सवारी की। इसके साथ ही उदयपुर के खूबसूरत नजारों को दर्शकों तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। उदयपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में हॉट एयर बैलून उड़ाने की स्वीकृति दी और उसके बाद पर्यटकों के लिए शुरू हो गया एक रोमांचकारी हवाई सफर। करीब 1 घंटे की बैलून सफारी में 4000 मीटर तक की ऊंचाई से लेक सिटी के खूबसूरत नजारे देखने को मिले। वहीं शहर की खूबसूरत झीलों की खूबसूरती में भी 4 चांद लग गए। बैलून सफारी के दौरान उदयपुर न्यूज के संवाददाता मनु राव और कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह ने यह जानने की भी कोशिश की कि यह हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए कितनी रोमांचकारी रहने वाली है। हॉट एयर बैलून के हवाई मार्ग से शहर की खूबसूरती दिखाने की कोशिश की है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर में पर्यटन नगरी को एक नई सौगात मिली है, पर्यटकों को एक नई सौगात मिली है। बलून सफारी यहाँ पर शुरू हुई है। प्रशासन ने पहले ये कहा था कि जल्द ही बलून सफारी होगी और पर्यटकों को एक नई सौगात मिलेगी, एक नया एडवेंचर मिलेगा। हम अभी करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उदयपुर की जो झीलें हैं, फतेह सागर झील जो दिख रही है कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। उदयपुर को जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और पर्यटकों की नगरी से जो भी पर्यटक आया है खूबसूरती अपने साथ संजो के ले गया है। और जिस तरह से कभी लोगों ने ये सोचा था कि आसमान से उदयपुर कैसा लगता है, तो ये एडवेंचर जो शुरू हुआ आसमान से उदयपुर को दिखाने के लिए जो एडवेंचर शुरू हुआ, कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से इस राइडिंग का वो ले रहे हैं। आप बताइए कि जिस तरह से ये राइडिंग हो रही है, आप सफारी आपको कैसा लग रहा है? खूब ही मज़े आ रहे हैं, ऐसा कोई भय डर नहीं लग रहा। अच्छा नज़ारा सुबह सुबह का नज़ारा देखने का अलग ही मज़ा आ रहा है। इससे पहले जब आप अंदर बैठे थे तब उस टाइम थोड़ा सा कि भय लग रहा था, लेकिन अभी मज़े आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सेफ है। जी आप बताइए, पर्यटन नगरी को एक नई सौगात मिली है, बलून सफारी मिली है, तो कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक एडवेंचर की तरह से है ये और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सुबह का नज़ारा देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर है, उसकी भी एक अपनी पहचान है खूबसूरती के लिए। और जिस तरह से यहाँ पर ये सफारी शुरू हुई है और बहुत सारे पर्यटन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, इसमें इस तरह की सफारी होती जयपुर के बाद में पुष्कर और यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस तरह से पर्यटक आएंगे?
देखो ये जो इससे पिक्चर्स ली गई है आपके द्वारा और सब लोगों को सब देखेंगे तो ऊपर से जो नज़ारा देखने से अच्छा लगेगा सबको। ये अट्रैक्ट करता है कि कैसा शहर है, कितना सुंदर शहर है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि पर्यटकों ने जहाँ पर जो आए हैं बलून सफारी में जो लोग बैठे हैं उन्हें जिस तरह से महसूस हुआ है कि ये नया एडवेंचर है और नई तरह की एक नई सौगात जो उदयपुर को मिली है। तो कहीं न कहीं पर्यटकों से जुड़ा जो क्षेत्र है, पर्यटन नगरी जो है, उसको एक नई सौगात मिली है और पर्यटक इससे ज़्यादा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर हम हैं और ये जो बलून सफारी शुरू हुई है जयपुर के बाद पुष्कर और फिर उदयपुर में शुरू हुई है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बार फिर से कहना मैं चाहूँगा कि जी ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से जो झीलें दिख रही हैं और इस तरह से हम जिस तरह से हवा का रुख जा रहा है, जिस तरफ हवा का रुख जा रहा है उस तरफ हम बढ़ेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और हवा के रुख के हिसाब से ये बलून चलेगा। देखिए जिस तरह से महाराणा प्रताप की वो जो प्रतिमा दिख रही है, इतनी ऊंचाई से लेकिन जो महाराणा प्रताप की जो है प्रताप गौरव केंद्र यहाँ पर है और कहीं न कहीं विश्व के पटल पर ये जो पर्यटन जो बलून सफारी शुरू हुई है तो कहीं न कहीं ये पर्यटन नगरी को बहुत फायदा पहुँचाएगा। और ये जो लग रहा है कि आप देखिए जिस तरह से अभी हम थोड़ा सा हवा के रुख के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आए हैं और ये जो बलून है गर्म हवा अंदर जाएगी इसमें और फिर जो ठंडी हवा है उसको क्रॉस करेंगे। गर्म हवा थोड़ी सी हल्की होती है और जिस तरह से ठंडी हवा पे जिस तरह से पायलट जो हैं जिस तरह से चला रहे हैं उनसे बात करेंगे। How safe this flight? Sorry? How safe? This is very safe because ballooning is one of the safest means of transport, aviation. And you can see we have a big balloon, we have a double system. We have a good flying area and there is no strong winds. So you see the balloon moves. I go down now with the balloon and we move very slowly. So it's a very safe thing to do, ballooning in Udaipur. जिस तरह से आपने देखा पायलट ने जिस तरह से बताया कि ये अभी अच्छा फ्लाइंग एरिया है। हम पहले 4000 मीटर की ऊंचाई से थे और अब उदयपुर की नगरी को जो उदयपुर दिख रहा है उसको नीचे से देख पा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर हैं हम, यहाँ 200 या 300 मीटर ऊंचाई पर होंगे। तो जिस तरह से उदयपुर की सुंदरता को हम देख पा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जो एडवेंचर मिला है उदयपुर को एक नई सौगात मिली है। दोस्तों अभी हमारे साथ ETV के प्रभारी कपिल श्रीमाली हैं और जो एडवेंचर सफारी में हमारे साथ हैं। बड़ी मेहनत से हमने यहाँ पर सफारी के लिए स्वीकृति ली थी और जो कंपनी है उन्होंने हमें स्वीकृति दी। तो कपिल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। कपिल जी आप ये बताइए कि इस तरह की सफारी से आप मीडिया में बहुत लंबे समय से हैं और एडवेंचर का काम आप ज़्यादा करते हैं, कैसा डर लग रहा था आपको? जी देखिए, ये सफारी जब हम शुरू कर रहे थे तो उस समय मन में काफ़ी भय था क्योंकि पहली बार इस तरह की राइड की एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे पहली बार कोई एक्टिविटी में शामिल होने का मौका मिला है। तो ऐसे में काफ़ी डर शुरुआती दौर में था, लेकिन अब जब हमने फ्लाई कर लिया और करीब 2000 मीटर हम ऊपर आ गए तो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम इस समय हवा में हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती को अगर निहारना हो तो एयर बैलून की सफारी करनी चाहिए। इसके थ्रू यदि हम 2000-3000 मीटर ऊपर आएंगे तो ये शहर जो हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। मनु, जिस तरह से अभी हमारे साथ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अख्तर जी हैं, आप बताइए, आप बलून सफारी में हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक ग्रेट फीलिंग आ रही है, एक बहुत एडवेंचरस अपने आप में एक अलग ही फील हो रहा है और उदयपुर के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बलून सफारी शुरू हुई है और मतलब उदयपुर की खूबसूरती के अंदर ये चार चांद लगाने जैसी बात है। जिस तरह से आप पहले हम सभी को डरा रहे थे, अब आपको कैसा लग रहा है? हम तो नहीं डर रहे हैं, आप कैसा लग रहा है? हाँ नहीं, वो डराना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि अक्सर ये सुना गया है कि डर के आगे जीत है और डरने के बाद में अब जब बिल्कुल आप अपने आप को सेफ फील महसूस कर रहे हैं तो शायद सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अभी हमारे साथ ETV के सीनियर कैमरामैन जमाल भाई हैं। जमाल भाई बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कई बार पहले भी जा चुके हैं लेकिन जो ये बलून सफारी है इसमें कभी नहीं है। चढ़ने से पहले आप बता रहे थे कि थोड़ा सा डर लगना है और ये तो कैसा लग रहा है? शुरू में काफ़ी डर लग रहा था लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि उदयपुर वैसे भी काफ़ी खूबसूरत शहर है। तो अब ऊपर से देखने पे काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से जमाल भाई ने बताया कि सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले डर लग रहा था। तो शहरवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो बलून सफारी है कोई भय की बात नहीं है। जहाँ भी उतरता है बिल्कुल सेफ उतरता है और जब लैंडिंग होती है तो बिल्कुल स्पेस देख के उतरता है। तो आप इससे भयभीत ना हो। ये एक नया एडवेंचर जो मिला है हमको, बहुत अच्छा एडवेंचर मिला है और इसमें हम आपको सबको भी इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि ये पर्यटन नगरी को जो नई सौगात मिली है, पर्यटकों को जो नई सौगात मिलेगी, पर्यटक जो आएंगे हमारे यहाँ पर तो ये एक नई एडवेंचर के साथ जाएँ। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह गहलोत के साथ मनोराव।
दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में अब बैलून सफारी ने भी जुड़कर पर्यटकों को नई सौगात दी है। आज तक इस शहर की खूबसूरती पर्यटक सिर्फ नीचे ही निहार सकते थे, लेकिन अब यह आसमान से भी इस शहर की खूबसूरती को अपनी यादों में कैद कर सकते हैं। स्काई वॉल्टर्स कंपनी के प्रबंधक कपिल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में जयपुर, पुष्कर और रणथंभौर के बाद उदयपुर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। एक विशेष प्रकार के मजबूत कपड़े से निर्मित इस बैलून को उड़ाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इस बैलून में एक बार में पायलट के अलावा 8 लोग बैठ सकते हैं। हवा के रुख से उड़ने वाला ये बैलून पूरी तरह से सुरक्षित है और खुली जगह देखकर इस बैलून को उतारा जाता है। हालांकि वह जगह तय नहीं होती है। एक बार में ये बैलून 2 या 3 घंटे तक उड़ सकता है। यार गजब, मतलब बहुत अच्छा गया। Stay the balloon a little bit because now we go down. And you see, before we were flying that way, and now we start slowly moving to the right. Okay. So if I want to fly there, if I want to go there, I keep low. If I want to continue to that direction, I just climb up and follow the wind on a little bit higher levels. Okay. We are going this side. वैसा हमारे ले लो। नहीं कैसे ले ले? बिठाया किसने? Landing. Yeah, now I climb up a little bit because I want to go like to the middle of this area. Okay. Yeah, now I also look because if you land in that space here, you see. सर 9 साल से इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर जयपुर, पुष्कर, रणथंभौर और उदयपुर में स्टार्ट कर रहे हैं। सेफली वी हैव जो पायलट्स हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट हैं। ठीक है, जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, जिनके पास 3000 घंटे का एक्सपीरियंस है। और टोटली जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ATC की और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की हमारे परमिशन रहती है। उस परमिशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी फ्लाइंग करते हैं। बलून की लैंडिंग और टेक ऑफ का एक रहता है कि भाई कहाँ से उड़ेगा, क्या रहेगा। बलून को एक खुली जगह चाहिए होती है, जो कि ग्लोबली होता है। ये नहीं कि अपने यहाँ पर ही ऐसा हो रहा है। जहाँ पर बलून को खुली जगह दिखती है वहाँ बलून लैंड होता है। आप लोग देख भी सकते हैं आपके पीछे कि अभी जहाँ पर बलून लैंड हुआ वो किसी की प्रॉपर्टी है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसको ओपन एरिया में होता है, जिससे जो भी गेस्ट हैं उन लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। पावर लाइंस होती है, स्मॉल अपनी हाउसिंग वायर होते हैं, ठीक है, फेंसिंग होती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही बलून को लैंड कराया जाता है। टूरिस्ट समय पर बहुत अच्छे उन लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि सब लोग चाहते हैं कि उदयपुर में स्टार्ट करके उदयपुर, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि लेक सिटी है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर लेक्स है, फतेह सागर, पिछोला, अपने रानी सागर। तो हमारे पास पहले भी रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग उदयपुर में क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। और उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट को, ठीक है, एक अपना नेचुरल ब्यूटी मिलती है। ठीक है, तो हम उदयपुर के अंदर इसको बूस्टअप करना चाहते हैं कि ज़्यादा टूरिस्ट उदयपुर में आए। ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुके, वो इसको उदयपुर का एक्सप्लोर करे, साथ के साथ स्काई वॉल्टर्स के साथ एक नए डायमेंशन के साथ में यहाँ पर स्टे लॉन्गर रखे अपना। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शराब के शौकीन चोरों ने फिर बोला धावा, 5 लाख की शराब पर किया हाथ साफ। 1 महीने में 4 जगह से की चोरी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने से रोड किनारे पर हुआ प्रसव।
यूआईटी ने की बजट को लेकर तैयारियां शुरू। पहली बार प्री बैठक में बिल्डर्स और प्रबुद्ध लोगों को किया आमंत्रित। गृह सेवक ने ली बैठक। और पर्यटन नगरी में शुरू हुई बैलून सफारी, पर्यटकों को मिली नई सौगात। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।